तो अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्पेशली शकीब तेरे लिए बना रहा हूँ। और वीडियो में कुछ ऐसा है कि भाई हमने CMP क्रिटिकल CPM क्रिटिकल क्या है यार, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड फाइंड करें। ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन निकाला 2017 का ही है। तो 2017 का क्वेश्चन ऐसा है, हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दी होंगी। एक्टिविटीज़ मतलब कोई ना कोई पॉइंट्स दी होंगी, जैसे हम स्टार्ट करें वो ABC की शक्ल में है, वो 1 2 3 की शक्ल में है, या वो N1 N2 N3 की शक्ल में है। वो कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और उसके साथ हमें प्रीडिसेसर एक्चुअली दिया हुआ। प्रीडिसेसर मतलब प्रीडिसेसर मीन्स इट के लास्ट स्टेज पे, मतलब इससे पहले ही एक्टिविटी कहाँ पर थी, मौजूद थी। तो मतलब A के लिए कुछ प्रीडिसेसर है, B के लिए, C के लिए, D के लिए, और साथ में कोई ड्यूरेशन दी हुई है कि भाई इतने इतने टाइम के लिए। तो अगर हम यहाँ स्टार्टिंग में देखें तो ए और बी के लिए हमारे पास यहाँ पर उसने कोई भी प्रीडिसेसर नहीं, मीन्स इट कि ये पहले किसी स्टेज पर नहीं थी। तो ए और बी के लिए अगर हम बनाना चाहें तो ये ए और एक ये बी, अभी ये इससे पहले किसी स्टेज पर नहीं थी। तो हम अगर फ्री नोड बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं भाई स्टार्टिंग के लिए यहाँ से स्टार्ट कर दो और ये ए और बी पे निकले। नेक्स्ट अगर हम एक देखें तो हमारे पास एक्टिविटी है सी, और वो सी एक्टिविटी प्रीडिसेसर उसका क्या मतलब कहाँ से वो निकल के आ रही है, वो ए से निकल के आ रही है। तो मतलब हम एक सी बना लेंगे। सी बनाएंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगी। ये फ्री वाला बनाया था इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन में बनाया था, दूसरा ये मैं प्रॉपर लाइन में बना रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे बी, सॉरी एक्टिविटी डी, और कहाँ से निकल के आ रही है प्रीडिसेसर, बी से। तो हम यहाँ पर एक डी नोट बना लेंगे और उसको प्रीडिसेसर बता देंगे भाई ये पीछे बी से होके हुए आई है। ठीक है। नेक्स्ट उसे देखो तो हमारे पास ई है जो कि निकल के आ रही है ए से, तो हम इसके लिए बना लेंगे ई जो निकल के आई है ए से, और इसी सेम एज इज एफ जो निकल के आ रही है बी से। तो ये हमने इसके लिए बना। नेक्स्ट देखो जी। अब जी जो है ना वो दो नोड से निकल के आ रही है, सी और डी आपस में मिलते हैं। तो ये सी से निकलेगी, ये डी से निकलेगी, और एक नोड बनेगी जिसको नाम देंगे हम जी का। ठीक है। जी का नाम दे दिया। जी का नाम देने के बाद सेम मैसेज आगे एक और काम होगा ई और जी से, मतलब ये वाली एक नोड और ये वाली एक नोड, इन दोनों से मिलकर भी ना एक न्यू नोड बन रही है या न्यू एक्टिविटी बन रही है, उसका नाम है एच। और एच के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नोड आ रही है आई से, वो निकल रही है जी और एफ से। ये जी और ये एफ, इससे जो नोड निकली उसका नाम हो गया आई। अच्छा, ये तो एक सिंपल सी डायग्राम बना लिया हमने कि भाई इस तरह से नोड्स हमारे चलते हैं। ठीक है। अब नोड चलने के बाद हमने इसमें से एक्चुअली निकालना है अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। उसके लिए हमें कुछ ड्यूरेशन दी हुई है और हमने एक चीज फाइंड करनी है स्लैक टाइम। स्लैक टाइम भी फाइंड करना है। उसके लिए मैं इधर एक चीज दिखाता हूँ, वो मैंने नेक्स्ट क्लियर से पेज पे बनाई है। ये डायग्राम हमारी कुछ ऐसे थी, ए बी सी डी नोट जो बने हुई थी, सेम एज मैंने बना लिया इसके ऊपर। तीसरा हमारे पास ए बी से निकली हुई है। यहाँ पर अगर मैं इसकी भी फ्री नोट बना दूँ कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है, तो ये एक फ्री नोट ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, इसके ऊपर तुम देख रहे होगा मैंने ब्लॉक्स बना लिए हैं, कुछ टेबल्स बना लिए हैं एक्चुअली। तो टेबल एक्चुअली क्या बना रही है, इसका काम क्या है, मैं तो ये बता रहा था कि अभी लास्ट हमने फाइंड करना है अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। तो ब्लॉक का जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला मीन्स दिस वन, ये वाला पार्ट यहाँ पर हमने लिखना है अर्ली स्टार्ट। ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट है सेम एज इसके, उसके अंदर लिखना है लेट स्टार्ट। एक चीज हमारे पास ये जो चीज आ रही है फॉरवर्ड के टाइम पे, जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं ये तब यूज होगा अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। ये होगा जब हम बैकवर्ड आ रहे हैं, वापस जब आ रहे हैं तब ये होगा, तो इससे लेट फिनिश। ये ई एफ मतलब यहाँ पर आएगा आपका अर्ली फिनिश। ठीक है। दिस वन अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट यहाँ पर आ गया था आपका, और लेट फिनिश आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बीच में मैंने दो जगह छोड़ी, ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पर आएगी हमारे एक्टिविटी। ये मैंने एक्टिविटी लिखा हुआ था, यहाँ पर हमारी एक्टिविटी है बी के लिए है, ये ए के लिए है, सेम मैसेज ये डी के लिए, ये एफ के लिए, और ये जी वगैरह के लिए। सेम मैसेज मैंने सबके लिए बनाई। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम जो करेंगे, लेट स्टार्ट लेट फिनिश ये सब कुछ देख लिया। अब हमने ये देखा था हमारे पास ये टाइम ड्यूरेशन भी दी हुई थी उसने कि भाई ए है, एक्टिविटी ए है, वो स्टार्ट हो रही है, प्रीडिसेसर कोई नहीं उसका, प्रीडिसेसर कोई नहीं, तो मतलब उसके पीछे कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग टाइम उसका क्या होगा,
भाई जब कोई है ही नहीं पीछे तो स्टार्टिंग टाइम ऑब्वियसली उसका लेट स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट क्या हो रहा है, 0 से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है। ड्यूरेशन मतलब वो कब तक चलेगा या कितने टाइम पीरियड के लिए आएगा। तो ड्यूरेशन उसकी है 9। तो हमने बताया था भाई अर्ली स्टार्ट हुआ वो 0 पे, अर्ली स्टार्ट वो 0 पे हो गया। अर्ली फिनिश मतलब वो खत्म कब होगा, तो वो होगा हमारा एक्चुअली 9 पर। ठीक है, अब इस सेंटर वाला एक पार्ट था जिसको मैंने डी लिखा हुआ था, और वो इसको बोलते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन एक्चुअली ये सेम चीज़ ही है जो हमने एक्चुअली फिनिश हो गई है, तो इसकी ड्यूरेशन भी 9 ही थी। इसे बी सी वाला करेंगे तो आइडिया हो जाएगा भाई ड्यूरेशन एक्चुअली कैसे है। अब बी से ए से हम जा रहे थे दो पार्ट्स पे, दो नोट्स पे, सी पे और ई पे। अब सी के लिए अगर देखें, सी का अर्ली स्टार्ट क्या होगा। अर्ली स्टार्ट तो वो होगा ना भाई जहाँ से भी एंड हुआ है। तो ए अभी एंड हुआ है, ए एंड हुआ हमारा 9 पे। जैसे ही 9 पे एंड हुआ तो सी ने स्टार्ट कर लिया। सी ने जब स्टार्ट कर लिया तो इसका अर्ली स्टार्ट आ जाएगा हमारे पास 9। अब सी की ड्यूरेशन देख लेते हैं, ये सी था, सी की ड्यूरेशन हमारे पास 7। सी की ड्यूरेशन 7 तो मतलब इसने ड्यूरेशन ये वाला पार्ट आएगा, ड्यूरेशन में लेंगे 7। अब इन दोनों का जो प्लस होता है ना वो एक्चुअली आपका हो जाता है फिनिश, कि भाई अब ये सी वाला फिनिश कब होगा। पहले तो ए वाले का टाइम ऐड हो गया, साथ में ड्यूरेशन सी की थी, तो टोटल एस्टिमेट टाइम जो लगा इसको, एस्टिमेट नहीं प्रॉपर टाइम ही इतना लगा, ये इसको 16, मतलब इसने फिनिश होना है 16 पे जाके। अब यहाँ पर ए से सी जा रहा था, ए से ई पे भी जा रहा है। ए से ई मतलब इसका स्टार्ट कब होगा, वही सेम ऐसे जहाँ पर ए ने एंड किया था, ए ने एंड किया आपका 9 पर। अब ई की ड्यूरेशन कितनी थी हमारे पास, ई की ड्यूरेशन है हमारे पास 7, इसकी ड्यूरेशन लिख ली हमने 7। अब जब इस इन दोनों का ऐड किया तो हमारे पास अर्ली फिनिश जो आ गया इसका, वो भी आ गया 16। अब यहाँ से ई से हम जा रहे हैं एच पर, और लेकिन एच कब देखा जाएगा, एच पे दो नोट्स आ रही है, देखो ई से भी जा रही है और जी से भी जा रही है, तो ये इसको हम अभी नहीं देखेंगे। इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, वो मैं बताता हूँ क्या। पहले स्टार्टिंग वाली नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ से तो ये हमने कर ली, ये सी था, सी से भी जी पर जा रही है, सी से भी मैं जी पर नहीं जाऊँगा, क्यों, क्योंकि जी पर दो नोट्स जा रही हैं, सी वाली भी और डी वाली भी। अब इन दोनों में बताता हूँ कौन सी नोट को नेक्स्ट फर्दर लेके चलेंगे। तो बी वाली को देख लेते हैं। बी वाली को अगर देखें तो बी वाली का अर्ली स्टार्ट कब है, बी वाली में भी अर्ली स्टार्ट तो कोई भी नहीं था, वो हमारे पास 0 था, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका ड्यूरेशन कितना है 8 का, तो ये आ गया 8। अब इन दोनों का ऐड कर लो तो ये ऑब्वियसली आपके पास फिनिश टाइम आ जाएगा, वो 8 आ गया। अब ये बी वाला जा रहा है आपका डी पर और एफ पर। अब इन दोनों की स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, जो इसकी लास्ट थी, मतलब दोनों की स्टार्टिंग होगी 8। अब डी की ड्यूरेशन थी हमारे पास 7, तो डी की ड्यूरेशन लिखी 7। एफ की ड्यूरेशन क्या निकली थी 5, एफ की ड्यूरेशन 5। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये होता है, इसका फिनिश होगा 15 पे, इसका फिनिश होगा 13 पे। अब जब जैसे ही ये स्टेप कर लिया, इस स्टेप के बाद यहाँ आई स्टेप पे जा सकते हैं, लेकिन आई पे भी क्या है दो नोट्स जा रही हैं, जी पर भी दो नोट्स और एच पर भी दो नोट्स। अब जब हम फॉरवर्ड वाला केस देखेंगे ना, ये फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो हम देखेंगे मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम मतलब जो फिनिश है ना, मैक्सिमम फिनिश जो टाइम है अर्ली वाला, वो देखेंगे कौन सा है। अब यहाँ पर दो नोट्स जा रही थी, इसकी अगर बात कर लें, जी की ही बात करें, तो जी पे दो नोट्स जा रही है, कौन कौन सी, डी और सी। अब डी और सी में से मैक्सिमम टाइम किसका है, मैक्सिमम टाइम है सी वाली का। तो सी वाली नोट का जो फिनिश है अर्ली फिनिश, इस वो होगा इसका अर्ली स्टार्ट। ठीक है, जैसे इसका अर्ली स्टार्ट आ गया तो अब जी वाली नोट पे हम, जी वाली नोट पे अगर देखें तो इसका हमारे पास ड्यूरेशन है 10, तो इसकी ड्यूरेशन लिखी 10। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो गया आपके पास 26, मतलब इसका अर्ली फिनिश होगा वो 26 है। अब यहाँ पर हम देख लें एक और चीज़, एच की बात कर लें, एच पे आप दोनों तरफ से जा सकते हो, ई से भी और जी से भी। अब इन दोनों में से मैक्सिमम किसका है, ये है 16, ये है 26। अब मैक्सिमम तो 26 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जाएगा 26। यहाँ पर भी अगर देख लें एक साथ ही, तो यहाँ पर इसका अर्ली फिनिश था 13, इसका अर्ली फिनिश है 26, तो ऑब्वियसली ये भी जाएगा 26 वाले के साथ। अब एच और आई दोनों की देख लेते हैं भाई, ड्यूरेशन क्या थी। एच की ड्यूरेशन थी हमारे पास 5, और आई की ड्यूरेशन है हमारे पास, एच की ड्यूरेशन है 5, और यहाँ पर हमारे पास आई, आई की ड्यूरेशन हम देखेंगे, लेकिन नहीं, आई हमारे पास दो जगह से आ रहा है, एफ से भी आ रहा है, तो एफ से हमारे पास 13 है और 26 है, ऑब्वियसली इसकी भी 26 होगी। ठीक है, ओके। आई देखो, आई की ड्यूरेशन क्या है आपके पास नेक्स्ट 12,
अब इन दोनों को ऐड भी कर दो तो ये हो गया भाई 31, ये हो गया आपके पास 38। यहाँ तक आपका जो काम हो गया वो आपने बता दिया भाई, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन एंड नहीं होता, अब यहाँ पर बैकवर्ड आना है। बैकवर्ड आएंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा स्लैक टाइम, ठीक है। बैकवर्ड आओ तो आपके पास आ रहा है स्लैक टाइम, ठीक है। अब बैकवर्ड किस आना है, बैकवर्ड हमने आना है जो हमने फिनिश किया था हमारे पास, ये जो हमारे पास था अर्ली फिनिश्ड, ठीक है, ये था। यही हमारे पास क्या होगा, एक्चुअली अर्ली स्टार्ट ही हो रहा होता है क्योंकि यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेट स्टार्ट, सॉरी। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब हमने निकालना यहाँ पर, ये लास्ट वाला होता था हमारे पास लेट फिनिश, और ये वाली जो पॉइंट होता था लेट स्टार्ट, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेट फिनिश और लेट स्टार्ट है हमारे पास, ठीक है। अब लेट फिनिश होगा, लेट फिनिश एक्चुअली वही होगा जो आपका अर्ली फिनिश हुआ था, उसको आप स्टार्टिंग करो, पॉइंट वही आएगा, ठीक है। ये सेम एज 31, और ये अगर लास्ट से अगर बात करूँ क्योंकि दो नोड्स हैं यहाँ पर भी हमारे पास, तो लास्ट वाली सेम ही होगी। अब यहाँ पर जब चीज़ फाइंड करनी है स्लैक टाइम, अब स्लैक टाइम का फार्मूला क्या है आपके पास, तो स्लैक फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अर्ली फिनिश माइनस लेट फिनिश, या लेट फिनिश बोल लो, लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, मतलब इसमें से इसको आपने माइनस कर देना। अब जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो मतलब 31 है, 31 माइनस 31, तो आपके पास आ गया स्लैक टाइम 0। और दूसरी चीज़ जो आपने अर्ली स्टार्ट फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर लेट स्टार्ट वाला फाइंड करना था आपने, लेट स्टार्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए आपका फार्मूला होगा आपका लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ये हमने सेंटर में लिखी थी, ठीक है, ये ड्यूरेशन थी हमारी। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 31 माइनस 5, तो ये आ गया 26। सेम एज इसको करते हैं क्योंकि जो हमारे पास लेट फिनिश है वो आ गया 38, सेम एज इज। अब 38 माइनस 38 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्लैक टाइम, वो हो गया 0। अब 38 माइनस 12 मतलब लास्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन करते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लेट स्टार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ये वाला इसके लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश आ गया। नेक्स्ट आते हैं इसके फर्दर स्टेप। अब यहाँ से जी आ रहा है, जी पर दो नोड्स एच और आई दोनों की तरफ से आ रहे हैं, मतलब जी से दो नोड्स निकली थी, तो अब वापस से आना है, बैकवर्ड आना है, तो दोनों नोड्स आ रही हैं, दोनों नोड्स मतलब आई और जी। जाते हुए हमने देखा था भाई मैक्सिमम, फॉरवर्ड की जब बात की थी तो भाई मैक्सिमम कौन सा था भाई, 16 था या 26 था, तो उसमें से मैक्सिमम ले लिया 26। अब जब वापस बैकवर्ड की तरफ आना तो आपने मिनिमम वाला टाइम देखना। अब मिनिमम वाला टाइम देखना है तो इसमें से दोनों में से, अब ये भी 26 है, ये भी 26, मतलब लास्ट वाली फिनिश जो हम कर रहे हैं, दोनों की तरफ से 26। अगर इसमें से इसके अलावा कुछ होता तो हम मिनिमम वाला ले लेते, सो फिलहाल अभी 26 वाला ही लेंगे। अब 26 माइनस 26, अगेन स्लैक टाइम आ गया 0। 26 माइनस 10 आपके पास आ गया लेट स्टार्ट 16। देन नेक्स्ट की तरफ आए तो नेक्स्ट की तरफ हमारे पास यहाँ से ई आ जाता है। अब ई पे एक ही नोड है के लिए, तो यहाँ पर 26 था, 26 को ले आएंगे हम इस तरफ, 26 माइनस 16, यहाँ से हमारे पास आएगा स्लैक टाइम 10। अब 26 माइनस 7 अगर करते हैं तो यहाँ पर स्लैक टाइम हमारे पास और ज़्यादा आ जाएगा तकरीबन 19, ये लेट स्टार्ट आ गया बस, ठीक है। सेंटर वाला स्लैक था और स्टार्टिंग वाला लेट स्टार्ट था, ठीक है। सी की बात करें तो सी पर भी तकरीबन एक ही नोट, तकरीबन क्या आ ही एक नोट रही है, ठीक है। तो सी पर जब एक नोट आ रही तो वो लास्ट उसका क्या था 16, हम 16 से ही आ गए, ठीक है। और 16 माइनस 16 तो यहाँ पर स्लैक टाइम 0 आ गया, और 16 माइनस 7 स्लैक टाइम आ गया हमारे पास 9। ए की बात करें, अब ए से दो नोट्स निकल रही थी ई और सी। अब वापस की बात करें बैकवर्ड की तो सी ए पर जाहिर सी बात है दो नोट्स आ रही। अब दो नोट से आ रहा है तो हमने देखना भाई बैकवर्ड की तरफ क्या करना था, मिनिमम वाला। अब मिनिमम किसका है, इसका आया था लेट स्टार्ट 19, इसका आया लेट स्टार्ट आपके पास सिंपल 9। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम तो 9 है, तो 9 को हम ले आएंगे इस तरफ, ठीक है। ये आपके पास लेट फिनिश, ठीक है। और लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश करें तो आपके पास आता है स्लैक टाइम 0 अगेन, और फिर दिस वन लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन करो तो आपके पास आ जाता है अर्ली फिनिश भी, ठीक है। लेट फिनिश सॉरी, लेट स्टार्ट सॉरी, कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। एनीवेज, अब यहाँ से हम जी से आ रहे थे, अब जी से अगेन यहाँ पर हमारे पास एक ही नोट है डी के लिए भी, तो डी से क्या आ रहा है लास्ट 16, 16 माइनस 15 दो स्लैक टाइम 1, और 16 माइनस 7 करें तो आपके पास स्लैक टाइम आ गया, लेट स्टार्ट टाइम आ गया 9। अगेन अगर एफ से बात करें तो एफ से भी सिर्फ एक नोट आ रही है आई वाली, इसका लास्ट टाइम था 26, ठीक है। अब 26 माइनस 13 करें तो 13 आ गया अगेन,
और 26 माइनस 5 करें तो आपके पास आ गया 21। अगेन वापस बी की तरफ जाएं, तो बी की तरफ जाते हुए हमने देखना 2 नोड्स हैं अगेन। अब ये वाली एक नोड आ रही है और ये वाली एक नोड, ये इसका आ रहा है 21, यहाँ से आ रहा है आपके पास 9, मिनिमम कौन सा 9 वाला, यहाँ पर आपके पास आएगा 9। ठीक है, 9 आ गया। 9 के बाद आपने क्या करना, 9 माइनस 8 करोगे तो स्लैक टाइम आ गया, और 9 माइनस ड्यूरेशन करोगे तो आपके पास लेट स्टार्ट आ गया, वो भी 1। अच्छा, अब इसमें से हमारे पास ठीक वाला मतलब फाइंड आउट तो हमने करना था क्रिटिकल पाथ, CMP क्रिटिकल पाथ मेथड। अब क्रिटिकल पाथ मेथड में इसका कौन सा वाला पाथ होगा जो ट्रू होगा। वैसे इसकी जो जनरल कंडीशन अगर मैं बताऊं आप लोगों को अगर समझ आने के लिए, तो जब जिस इसका स्लैक टाइम 0 आ रहा है ना, जब भी आपका स्लैक टाइम जिसमें 0 आ रहा होगा वो आपकी होगी हमेशा क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देखो, मैं ए से सी पर जाऊँ, सी से डी जी पर जाऊँ और जी से आई पर आऊँ, ये मेरे पास होगा क्रिटिकल पाथ है। लेकिन अगर इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास एक सोल्यूशन निकल आता है। इसको निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या क्या निकली कंडीशंस, पाथ्स क्या क्या है, ए से ई, ए से ई पर गए, ई से एच पर गए और ये एंड हो गया। ए से सी पर गए, सी से जी पर गए और जी से एच जा रहा है, पहले पहले एच पे चले गए, ए से सी पर गए, अगेन जी पर, और जी से आई भी जा रहा है। मतलब ये 3 पाथ तो बन गए इस नोट से। नीचे वाली नोट्स पे आओ तो बी से डी गया, डी से जी गया और जी से अगेन एच जा रहा है, बी से डी, डी से जी और जी से अगेन आई आ रहा है, और लास्ट जो हमारे पास बन रहा है वो बी से एफ और एफ से आई। अब ये तो आ गया हमारे पास क्या, पाथ। लेकिन अब इसमें से क्रिटिकल कौन सा है। अब क्रिटिकल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सोल्यूशन किया था कि हमारे पास इन सब की जो वैल्यूज थी मतलब ड्यूरेशन थी उनको ऐड कर लिया जाए सिंपल। उसको अब सिंपल अगर मैं ऐड करूं तो मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन लिखी थी, वो क्या थी, ए ई और एच। ए की क्या थी 9 प्लस ई की क्या थी 7, तो यहाँ पर मैं रखूँ, ठीक है, और एच की क्या थी मेरे पास 5। दूसरे ए सी और एफ की कर लूँ, ए सी जी एच। ए की हमारे पास अगेन 9, सी की मेरे पास है 7, जी की मैं अगर देखूँ तो जी की मेरे पास आ रही है 10 और एच की मेरे पास आ रही है 5। नेक्स्ट अगर ए सी जी, तो ये तो स्टार्टिंग वाली तो वही नहीं है। आई की क्या है, आई की मेरे पास है 12। नेक्स्ट बी डी जी, बी की थी 8, डी की थी मेरे पास 7, जी की मेरे पास थी 10 और एच की मेरे पास थी 5। अगेन क्या है, बी डी जी और आई, बी डी जी और आई की मेरे पास थी लास्ट 12, और यहाँ पर बी एफ, एफ की हमारे पास है 5 और एफ की 5 आ गई, और लास्ट है हमारे पास आई, उसकी आ गई 12। अगर हम इन सब का एडिशन कर ले सिंपल, तो तब भी हमारे पास इसका क्रिटिकल पाथ निकलेगा, फॉर्मूला वगैरह या कह लो क्रिटिकल पाथ ही से निकल रहा है। 9 + 7 16, 16 + 5 21, 9 + 7 16, 16 + 10 26 और 31, 9 + 7 16, 16 + 10 26 और 38 + 12 38, 8 + 7 15, 15 + 10 25 और 30, 8 + 7 15, 15 + 10 30 और 30 plus 8 + 5 15, 15 + 10 25, 25 + 12 37, 8 + 5 13, 13 + 12 25। अब इसमें से देख लो लार्जर कौन सा है, लार्जर है आपके पास थर्ड वाला, मतलब 38 सब में से लार्जर। तो थर्ड वाला पाथ हमने निकाला था ए सी जी और आई। अब अगर हम अपने वापस डायग्राम पे आए, तो मैंने आपको बताया था भाई ए सी जी और आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्लैक टाइम 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर स्लैक टाइम देखो 0 0 0 0, आल्दो के मेरे पास यहाँ पर भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर मैं कंडीशन की तरफ जाऊँ, ठीक है, यहाँ से कंडीशन की तरफ जाओ तो ई वाली कंडीशन नहीं बन सकती थी मेरे पास दूसरी कंडीशन थी ए सी जी और एच, ए सी जी और एच। वहां से मैं जा रहा था, मेरे पास तकरीबन तकरीबन आया था 31, ये इतना कोई मसला नहीं था। लेकिन
हम जब हमेशा क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर 0 आ रहा है तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। स्लैक टाइम ऑल दो अगर हम किस तरह करें तो ACGH, ACG और I, इन दोनों में से स्लैक टाइम अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो सारे पाथ्स ना भी बनाओ, ठीक है। जिनका स्लैक टाइम आया उन दो के पाथ बना लो। अगर हम इन दोनों के पाथ बना लेते सिर्फ, बाकी की जरूरत ही ना पड़ती, तो हम इन दोनों में से जो मैक्सिमम आता है वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ होता हमारा, ठीक है। तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ और होप से तुम्हें समझ आई हो। खैर, और इसका एक दूसरा मेथड होता है कि आप वो पूरा का पूरा एक चार्ट बना लेते हो। मैं उसका एक मेथड का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। सेम एज इज आपने क्या काम करना था, एक्टिविटीज लिख ली, ड्यूरेशन लिख ली, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। ये तो हमने उसमें डायग्राम में भी जो बनाया था, एक टेबल जो बनाया क्रिएट किया था हमने, उसमें से ये चीज़ें निकल आई। अब हमारे पास जो चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। इसको मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में